हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, कुछ ही घंटे बचे आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना है। और एग्जाम में आप लोगों का मेरे प्यार जो जीवन परिचय आएगा, कवि और लेखक का दोनों मिला के 10 नंबर का जीवन परिचय आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्री में नंबर मिलता है, क्योंकि सारे बच्चों को मालूम होता है कि जीवन परिचय भाई पूछेगा और सारे बच्चे लोगों को याद भी है। लेकिन मेरे प्यार जो आज की इस वीडियो में मैं 6 आप लोगों को जीवन परिचय बताने वाला हूँ, कवि और लेखक दोनों लोगों का मिलाकर। अब बिल्कुल आसान शब्दों में मेरे प्यार जो तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इन 6 जीवन परिचयों को तुरंत तैयार कर लो। मात्र 10 मिनट के अंदर में 6 के 6 में पूरा साहित्यिक जीवन परिचय लिख के दिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद के कैसे हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि छयवात के आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब देखिए, कुछ बच्चे अगर इतना नहीं लिख पाएंगे कि छयवात के आधार स्तंभ, तो कोई जरूरी नहीं है, इनको हटा दीजिए। बस अब डायरेक्ट लिखिए कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। देखिए, आप लोगों को मेन मेन कीवर्ड याद करना है। जैसे जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था मेरे प्यारों? इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। ठीक है। माता पिता एवं बड़े भाई के देवसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी की व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। मतलब बचपन में ही उनके माता पिता के देवसान मतलब मृत्यु हो गया, और बड़े भाई जो थे उनका भी मृत्यु हो गया। तो मतलब उनका व्यवसाय और परिवार जो है उनके समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। मतलब इसके बाद आगे लिखेंगे कि घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें अपनी रचना कमायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। देखिए, जो जो नीली पेन से में लिखा वो मेन मेन पॉइंट है, इसी को आप लोगों को हाईलाइटेड करके लिखना एग्जाम में। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में साहित्यिक लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध करता यह साहित्यकार 15 नवंबर 1937 को काशी में दिवंगत हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही उनका दृष्टिकोण जो है मानवतावादी है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कृतियां में कि कमायनी, जहर, झरना, आंसू लहर, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्म जय का नागेय। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण रचना है। आप देख सकते हो जयशंकर प्रसाद का मैं फिगर भी लेकर आया हूँ कि वो किस प्रकार दिखते थे। देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का चित्र भी है। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा मेरे प्यार, बिल्कुल कम शब्दों में इस तरह आप लोगों को लिख के आना है, और आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो ये रहे जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद हम बात करेंगे महादेवी वर्मा का। अगला महादेवी वर्मा जी हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जन्म आप लोगों को याद करना है, जन्म स्थान याद करना है। पिता का नाम क्या था? गोविंद दास प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी, जिसका प्रभाव जो है महादेवी वर्मा पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह जो है स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। उन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। उनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। उन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित किया। ठीक है। इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी जो काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। इस महान लेखिका का स्वर्गवास जो हुआ था 11 सितंबर 1987 को हो गया। कृतियां अगर हम बात करें तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, इनकी महत्वपूर्ण जो है कृतियां हैं। आप देख सकते हो महादेवी वर्मा का यहाँ मैं चित्र भी लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय यहाँ पे समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखोगे कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय
विद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। कि हिंदी के इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। मेन मेन पॉइंट को देखिए मैंने हाईलाइटेड किया, यही आपको कीवर्ड याद करके जाना है। कृतियां जो है झांसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धरा आदि इनके महत्वपूर्ण जो है कृतियां हैं। आप देख सकते हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कैसे लगते थे। तो बिल्कुल आसान आसान शब्दों में मेन मेन पॉइंट में लिख के लेके आया हूँ, वही आप लोगों को याद करके जाना है। फिर साहित्यिक परिचय आ जाता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिखोगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान उन्हें उत्तराधिकारी में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से वर्ष 1950 तक यह शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यही हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1967 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। आचार्य द्विवेदी जी का देवसान 1979 में हुआ था। मेन मेन पॉइंट जो मेरे पास जो फैक्चुअल चीज है जो एग्जामिनर खोजता है वही चीज लिख के लेके आया हूं मैं। कृतियां जो है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कैसे दिखते थे। इसके बाद अगर हम बात करें अगला है आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का देखिए इनका भी मेन मेन कीवर्ड लिखा हूं कि छायावाद उत्तर काल के प्रगतिवादी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इन्होंने गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा और मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक शिक्षा प्राप्त की और पटना कॉलेज से बीए किया। वे 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। कुछ समय तक ये तो भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे और वे छायावदोत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि थे। लिखोगे कि एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और शांति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए अस्त हो गए। कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। इसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, हारे को। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां देख सकते हो कि रामधारी सिंह दिनकर कैसे दिखते थे। मेरे प्यारों बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जीवन परिचय को इतना अच्छे से लिखा हुआ है, मेन मैंने कीवर्डों को लिखा हुआ है कि बस वही आपको फैक्चुअल चीज याद करके जाना, वही लिखना है। अब आते हैं हरिशंकर परसाई जी। लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म जो हुआ था 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, लेकिन साहित्य सृजन में बाधा अनुभव करने पर उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। इन्होंने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया, जो बाद में आर्थिक कारणों से बंद हो गई। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1955 को इस यशस्वी साहित्यकार का देवसान हो गया। परसाई जी व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कृतियां की अगर हम बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, इसके बाद रानी नागफनी की कहानी, तट। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां आप देख सकते हो हरिशंकर प्रसाद जी कैसे दिखते थे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों।
पूरा का पूरा मेरे प्यारों बच्चों कम समय में मेरे प्यारों बच्चों 6 को 6 मैंने बता दिया। आप लोगों को ऐसे ही काम करना है, मेन मेन कीवर्डों को लिखना है मेरे प्यारों बच्चों, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है, वो मेन मेन पॉइंटों को देखता है, ठीक है। तो मात्र मेरे प्यारों बच्चों 10 मिनट से भी कम लगा होगा, और 10 मिनट के अंदर मैंने सारे के सारे ये जो आप लोगों के जीवन परिचय है, मैंने एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दिया और मेन मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करा दिया, वो दिमाग में आपके फिट हो जाएंगे, जाके आप लोग लिख दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।